Now question number 7. Question number 7 is very important. Question number 7 says that the polynomial that is this is the polynomial he says that the polynomial x cube plus lx square plus mx plus 24 has a factor x plus 4. Now this x plus 4 is a factor of this polynomial. Try to understand that this x plus 4 is a factor of this polynomial, and it leaves remainder 36, so that this is the remainder 36. This leaves remainder 36. When it leaves remainder, when it is divided by x minus 2. Try to understand the thing, because things are very easy, and little bit your concentration, that will make it more easy. This is the polynomial x cube plus lx square plus mx plus 24, and x plus 4 is a factor of this polynomial. Now here he further says that it leaves remainder 36. इसका जो बाकी बचता है वो 36 आता है when divided by x minus 2. अगर इसको x minus 2 पर डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर है, ये जो बाकी बचता है वो 36 है. और बाकी बचना मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बार बताऊँगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 30 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 30 को अंदर रखते हैं और 9 पे तकसीम करते हैं. तो 9 3 27. ये 3 जो बाकी बचा है ये रिमाइंडर है. ये इसका क्या नाम है, ये रिमाइंडर है. और ये वाला जो 3 है ये आपका कोशंट है, ये आपका कोशंट है. तो पहले सवाल को समझ लिया करें. जब सवाल को समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हल खुद ब खुद हो जाता है. गिवन डेटा में ये पोलिनोमियल दिया गया है. ये जो एक्सप्रेशन है इसको पोलिनोमियल कहते हैं. एक से ज़्यादा रखते हैं ना, पॉलीक्लिनिक का नाम सुना ना, बहुत सारी बीमारियों का इलाज. इस तरह यहाँ पर ये पोलिनोमियल है, इसमें एक रकम नहीं है, 2 भी 3 भी 4 भी बेशुमार रकमें आ सकती है. तो ये आपका पोलिनोमियल है. किसी को मैं सिर्फ पोलिनोमियल्स की किस्में ही आपको सारा पढ़ाऊँगा कि इसकी किस्में किस डिग्री के लिहाज से कितनी होती है, मेरी वो सारी मैं आपको पढ़ाऊँगा. तो ये एक पोलिनोमियल है. कहते हैं कि ये x plus 4 इसका फैक्टर है. किसका फैक्टर है, इस पोलिनोमियल का. सेकंड कंडीशन ही कहता है इट लीव्स रिमाइंडर 36. कहता है इसका रिमाइंडर 36 आता है व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 2. जब x minus 2 पर इसको डिवाइड किया जाता है. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताया. एनी डाउट, कोई डाउट नहीं. अब यहाँ देखिएगा कि मैंने लिखा है कि लेट px बराबर है इस पोलिनोमियल के. ये जो दिया हुआ है मैंने कि px बराबर है इसके. अब as x plus 4 is a factor of above polynomial, तो x plus 4 है, 4 उधर ले जाए तो x बराबर आ जाएगा -4 के. x किसके बराबर आ जाएगा, -4 के. 3 के मैं निशान इसलिए दे देता हूँ ताकि आप ढूंढ रहे हो कि सर कहाँ पढ़ा रहे हो, तो सर यहाँ पढ़ा रहे हैं. ठीक है,
उसके बाद ये आपका x -4 आ गया। अभी इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है आप x न लिखें बल्कि x की कीमत लिखें। तो x की कीमत क्या है? x -4। तो -4 कीमत है। -4 किसकी कीमत है? -4 x की कीमत है। तो जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर आप -4 लिखते हैं। यहाँ x लिखा हुआ है तो -4 में लिख दिया। इसकी ताकत 3 है तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ प्लस है, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया। यहाँ l है, यहाँ l लिख दिया। फिर यहाँ x है, मैंने x लिख दिया। -4 लिख दिया। 2 है, मैंने पावर 2 लिख दिया। फिर प्लस है, m लिखा हुआ है। फिर x है, x का -4 लिख दिया। फिर 24 = 0। जब फैक्टर आ जाता है और फैक्टर की कोई वैल्यू पुट की जाती है तो यह हमेशा बराबर होता है 0 के। यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ तवज्जो दें कि ये आपका इसको जब मैंने फैक्टराइज किया इसके 2 फैक्टर आए हैं, -3 और -2। अब -3 क्या है? इसका फैक्टर है। -2 क्या है? इसका फैक्टर है। तो मैंने जब इसकी जगह -3 पुटअप किया तो यहाँ -3 पुटअप किया, यहाँ -3 पुट किया तो जवाब क्या आ गया? ये देखिए, यहाँ 9 आ गया, यहाँ -15, यहाँ 6 आ गया। तो 9 और 6 15 हो गया, 15 - 15 0 आ गया। तो जब भी फैक्टर किया जाता है तो हमेशा जवाब 0 आता है। इसका आपके सवाल से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये मैंने यहाँ पे किया है। तो भारत आते हैं अपने सवाल पे। तो px किसके बराबर है? इसको ये कहाँ से आई है? क्या ये मुझे याद थी? नहीं, ये एग्जामिनर ने आपके पेपर में दी है और मैंने वहाँ से लिखी है। इसके लिखने में मेरा कोई कमाल नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ से नकल की है, यहाँ लिखी है। तो यहाँ पर आ गया x³ + lx² + mx + 24। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? x + 4 इसका फैक्टर है। तो x बराबर x = 4 बराबर है 0 के, तो बराबर है -4 के। अब इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है x ना लिखो, x नहीं लिखना बल्कि x की जगह पर -4 लिखना। यहाँ -4 ताकत 3 है, 3 आ जाएगा। यहाँ -4, यहाँ -, और यहाँ 24। अब ये जो है याद रखिएगा कि जब आपकी ताकत 8 आ जाएगी और अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर यहाँ पर भी माइनस आएगा। अगर ताकत 8 होगी, अगर इसकी पावर 8 होगी, वंस इट्स पावर विल 8 कौन सा नंबर है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे 8 नंबर हैं। तो 8 में जब पावर आ जाएगी और यहाँ माइनस होगा तो फिर माइनस आएगा। और 64 कैसे आया है? 4 को जब आप 3 दफ़ा ज़रूर देंगे तो ये 64 आ जाएगा। 4 4 = 16 और 16 4 = 64। तो ये आपका आ गया -64। फिर 4 का स्क्वायर लिया। अब ये पावर इवन है, ये पावर इवन है, इसलिए माने भी हो तो प्लस आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 16l आ गया। ये -4 है तो ये 24। फिर यहाँ पर क्या है? ये 16l यहाँ था तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। फिर ये -4m आ गया और इसको जब मैंने इससे सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 40। अब मैं 40 को, यहाँ माइनस है, इस 40 को जब उस साइड पे लेके चला जाऊँगा तो ये प्लस, अब ये प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 16l -4m और 40 आ गया। अब मैंने 4 से क्यों डिवाइड किया? 4 यहाँ सबसे छोटा है। अगर मैं किसी को डिवाइड करता हूँ तो मेरा मकसद हल नहीं होता, मकसद सिंप्लीफाई करना होता है ना। सिंप्लीफाई फिर नहीं होगा, कुछ और ही हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ 4 आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका 4 ये आ गया इधर, ये वाला 4 इससे कट गया और ये आपका इससे कट गया तो यहाँ आ गया 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया 4n -m + 10। यहाँ पर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तवज्जो दें ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पे है, आपके साथी कहाँ पहुँच गए। अभी केस 2 आ जाता है। केस 2 बहुत मज़ेदार है।
यहाँ ये कहता है कि इट लीव्स रिमाइंडर 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 पर कहता है अगर आप इसको डिवाइड करें, किसको डिवाइड करें? इट क्या है भाई? ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल की तरफ इशारा है। तो यहाँ अगर b2 किसके बराबर आ जाएगा? 36 के। ये मैंने कैसे, मैंने खुद इसने दिया हुआ है कि इट लीव्स रिमाइंडर 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो x माइनस 2, तो यहाँ पर देखें आपका x माइनस 2 बराबर है 0 के, या x बराबर आ जाएगा 2 के। किसके बराबर आ जाएगा? 2 के। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ जहाँ x लिखा हुआ है यहाँ मैंने 2 लिख लिया, यहाँ पे x लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया, यहाँ पे x लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया, यहाँ पे पावर 3 है तो मैंने 3 रहने दिया अपनी तरह से, मैं कम नहीं कर सकता ना ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ 2 है तो यहाँ मैंने 2 इसको लिख लिया। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई, अभी 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है, और ये 4 हो जाएगा तो ये 4l आ गया, ये 2m आ जाएगा, और इस तक ये 24 को उधर लेके चला गया, यहाँ 36 था, 24 यहाँ पर आ गया, तो ये 12 आ जाएगा। फिर ये वाला 8 भी मैं यहाँ लेके चला गया, 8 को मैं इधर ले आया तो यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस हो गया, यहाँ आके माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या सबसे छोटा क्या 2 है, तो मैंने 2 पर यहाँ भी डिवाइड किया, 2 पर यहाँ भी डिवाइड किया, 2 पर यहाँ भी डिवाइड किया, तो ये इससे कट गया 2 पर, ये 2 इस 2 से कट गया और ये इससे कट गया। तो मेरे पास जो अगली इक्वेशन आ गई है 2l प्लस 1m प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आ गई है। यहाँ देखिएगा तवज्जो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपकी इक्वेशन 2 आ जाती है, ये आपकी इक्वेशन 1 आ जाती है। अभी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो आपका बहुत इजी था। क्वेश्चन में ये था कि यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L and M, but examiner desires that you should find out, he desires that you should find out the value of L and M. Now I have two equations and 2 unknowns, so it's very easy to solve. So I will add 1 and 2. So this is 1 and this is equation 2. Once I add it, so minus plus this will cancel, and 4 and 2 this will become 6l, and 10 to this become 12. Once I divided both sides by 6, then I got the value of L, that is 2. Now I have to find the value of M, because for here the demand is find the value of L and M. So I will find the value of M. For this I put the value of L 2 in equation 2. What is equation 2? 2L plus M is equal to 2. 2L plus M is equal to 2. Where L is written, I will put value of L over there. तो यहाँ पे L लिखा हुआ है, यहाँ पे L नहीं लिखूंगा, अभी 2 लिख लूँगा। क्यों 2 लिखूंगा? मेरी मर्जी है? नो, ये इसकी अपनी वैल्यू है, its value is 2. So that will be 2 plus M and 2. 4, 2 to the 4 plus M2. You take 4 on the other hand side, 2 minus 4, you will get minus 2. Now you will be thinking, why minus 2? Because 4 बड़ा है, 2 छोटा है, और अलामत हमेशा बड़े अदद की लगाई जाती है, इसलिए यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो आपका जो जवाब आ गया, L की वैल्यू आ गई 2 और M की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसको सरसरी सी इस क्वेश्चन आपको रिपीट कर दूँगा। क्वेश्चन में ये दिया गया था कि भाई ये पोलिनोमियल है और x प्लस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। ये पोलिनोमियल है, ये क्या है, ये पोलिनोमियल है,
पोलिनोमियल पढ़ो क्या है, तो पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 ये पोलिनोमियल है, और एक्स प्लस 4 क्या इसका फैक्टर है, पहला केस। दूसरा ये है कि इट लीव्स रिमाइंडर 36, कहता है इसका रिमाइंडर 36 आता है, ये रिमाइंडर होता है, ये क्वोशंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये क्वोशंट होता है। तो ये वाला रिमाइंडर कहता है इसका 36 आता है जब ये x माइनस 2 पर इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, शुरू में क्या है x प्लस 4 इसका फैक्टर है, तो x प्लस 4 ये x बराबर आ जाएगा -2। तो इस इक्वेशन में जहाँ पर x लिखा था वहाँ पर मैंने -4 लिखा भाई, -4 थोड़ी सी खोलो, ये मैंने -4 लिख दिया, -4 यहाँ पर, ये -4 यहाँ पर, ये -4 यहाँ पर ही, और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 4l माइनस m इज इक्वल टू 10 आ गया। फिर यहाँ कहता है जब x माइनस 2 पर इसको डिवाइड किया जाए, x माइनस ये बहुत याद दिया हुआ है, x माइनस 2 से जब इसको डिवाइड किया जाए तो इसका जो रिमाइंडर है वो 36 आता है, तो P2 बराबर आ जाएगा 36 है। अभी जहाँ पर आपका x लिखा हुआ है, x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 2। इस इक्वेशन में भाई ये वाली इक्वेशन यहाँ इस्तेमाल हो रही है, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल हो रही है, ये कहीं और ना चले जाना, ये वाली इक्वेशन है, यहाँ के x क्यूब है तो यहाँ ये x क्यूब आ गया, ये वैल्यू 2 है, जहाँ x था वहाँ मैंने 2 लिख दिया, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पावर 3 थी तो मैंने 3 लिखा, यहाँ पावर 2 थी तो मैंने 2 लिख लिया, और ये m ये आ जाता है। अब ये 24 उधर लेके चले गए तो यहाँ पर 12 आ गया, ये 8 को यहाँ लेके चले गए तो ये आपका यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ बन गया 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 2। मैंने 2 पर सारा डिवाइड कर दिए तो 2l प्लस m बराबर आ गया 2 के। अब क्या किया मैंने, अभी मुझे इतना पता है कि मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है l और m की। बेसिक क्वेश्चन क्या है कि l और m की मैंने वैल्यू मालूम करनी है, l और m की मैंने वैल्यू मालूम करनी है। तो वैल्यू के लिए मैंने ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 इनको मैंने ऐड कर दिया। जब इनको ऐड किया तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट गया, 4l है, ये 2l है, ये 6l आ गया, ये 12 आ गया। अब 6 पे डिवाइड कर दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ l आ गया, यहाँ 12 बराबर आ गया 2 के। अभी m की वैल्यू तो रहती है, तो m की वैल्यू के लिए l की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट अप कर दी। इक्वेशन 2 कौन सी है, 2l प्लस m बराबर 2 के। तो यहाँ पर l की जगह पर मैंने 2 लिख दिया, तो यहाँ 2 आ गया प्लस m, तो ये 4 प्लस m 2 आ गया, 4 को उधर लेके चले गए तो m इज इक्वल टू 2 इज इक्वल माइनस 4, m इज इक्वल टू 2 माइनस 4 तो माइनस 2 आ गया। l की दो कीमतें इनकी दोनों वैल्यूज आ गई एंड दीज वैल्यूज वर रिक्वायर्ड, दैट इज l इज इक्वल टू और m इज इक्वल टू -2। अभी हम क्वेश्चन 9 करेंगे, हमने क्वेश्चन 7 कर दिया है, अभी जो हमने अगला क्वेश्चन कर रहा है वो क्वेश्चन 9 है।